माता पिता का साया हट गया या जिनके पांव से भविष्य की जमीन खिसक गई, उन सब का भविष्य अब निर्मित होगा, कोई आंच नहीं आने पाएगी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। माननीय स्वास्थ्य मंत्री का भी सानिध्य हमें मिल रहा है। दीप ज्योतिर्परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। बाल आयोग के अध्यक्ष और महिला आयोग की अध्यक्ष और वो तमाम लोगों का आशीर्वाद और सानिध्य हमें मिल रहा है जो बच्चों के विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों के लिए हमेशा संवेदनशील और सजग रहते हैं। वो सारे लोग मंच पर आसीन हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका सानिध्य, उनके अनुभव हमें हमेशा आगे हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना वास्तव में बच्चों के सपनों को साकार करने का आश्वासन है, उनका बल है, उनका विश्वास है। और ये सुखद संयोग है कि महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री के रूप में एक महिला ही हमें मिली है, बहुत ही संवेदनशील और सहृदय महिला जो मुखर वक्ता भी हैं। मैं माननीय श्रीमती स्वाति सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे अतिथियों का स्वागत भी करें और इस योजना के बारे में हमें संक्षिप्त परिचय भी दें, आप सबकी तालियों के साथ। मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदरणीय जयप्रताप जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष आदरणीय विमला बाथम जी, राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष आदरणीय विशेष जी, हमारे उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास, यूनिसेफ के चीफ, इस सभागार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावक और मेरे प्यारे बच्चों, सच पूछिए तो आज मैं निशब्द हूँ। यहाँ इतने अपने बच्चों को देखकर कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करना भी आवश्यक है। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड के कारण अपने माता पिता और अपने अभिभावक को खोने वाले बच्चों के देखरेख और उनके संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की आज शुरुआत की गई है। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आपका आभार भी प्रकट करती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 1.5 साल से सिर्फ हमारा देश ही नहीं, हमारा प्रदेश ही नहीं, पूरा विश्व कोविड की महामारी को झेल रहा है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, जिन्होंने अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो उत्तर प्रदेश के सारे ऐसे बच्चों के अभिभावक के रूप में, संरक्षक के रूप में उन्होंने आज इस योजना की शुरुआत की है। मैं यहाँ पर उपस्थित और जितने भी ऐसे परिवार हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने इस महामारी को झेला है, जिनके घरों में ये संकट आया,
कि अपने परिवार के सदस्य को खोए, बच्चे अपने माता पिता को खो दिए। मैं उनकी संवेदनाओं को समझती हूँ। और उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि हम ऐसे बच्चों को पूरा समर्थन दें, उनके साथ खड़े रहें, उनकी पूरी तरीके से उनका हम देख रेख करें। वैसे महिला एवं बाल विकास विभाग पहले से ही ऐसे बच्चों का उनका देख रेख उनकी करते थे। ऐसे जो भी ज़रूरतमंद बच्चे थे उनकी संस्थागत देखरेख के साथ साथ गैर संस्थागत देखरेख भी करते थे। दत्तक ग्रहण के माध्यम से, फोस्टर केयर के माध्यम से, स्पॉन्सरशिप के माध्यम से, आफ्टर केयर के माध्यम से। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड महामारी को झेला है, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया या दोनों में से किसी एक को खो दिया, इतना ही काफ़ी नहीं होगा। उन्होंने बच्चों की पीड़ा को समझा, उनको संभालने के उद्देश्य से उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया। और मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तत्काल जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस योजना की आप पॉलिसी बनाकर मेरे सामने ले आइए। और मैं ये आप सबको बताना चाहूँगी कि लगभग 11:30 बजे रात में वो फाइल मेरे पास आई थी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद उन्होंने साइन करके इस पॉलिसी को तत्काल कहा कि इसको तत्काल इस पर कार्यवाही आप लोग करिए। तो एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में आपने पूरे परिवार को जो समर्थन दिया है, ये उत्तर प्रदेश का कोई भी परिवार इस बात को नहीं भूलेगा। इस योजना के अंतर्गत 1 मार्च 2020 के बाद जो भी बच्चे अपने माता पिता को कोविड के कारण जिन्होंने खो दिया है, चाहे दोनों में से किसी एक को खो दिए हैं, उन बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए दिए जाएंगे। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पूर्ण रूप से पूर्णतया अनाथ हो गया है, तो उन बच्चों को महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित बाल देखरेख संस्थाओं में आवासित कराया जा सकेगा। और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए अगर लड़का है तो अटल आवासीय योजना के विद्यालय में भेजा जाएगा, और अगर बच्ची है तो उसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय में भेजा जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकें। इसके साथ ही साथ जो भी ऐसी बच्चियां हैं जो इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगी, जब वो शादी के योग्य होंगी तो उन बच्चियों को 1,01,000 रुपए उनके शादी के लिए योगदान दिया जाएगा। इस योजना में 9th क्लास से ऊपर के बच्चों को और जो 18 साल के नीचे हैं और अगर किसी व्यावसायिक शिक्षा में हैं तो उन बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप भी दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उनका विजन है कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक भी परिवार जिसने कोविड महामारी को झेला है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो अकेला महसूस करे। उसके अभिभावक के रूप में, उसके संरक्षक के रूप में आज माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से तत्पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से समर्थन दे रहा है, आपका सहयोग कर रहा है। मैं बच्चों को एक बात जरूर कहना चाहूँगी, जिस विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, उसी आत्मविश्वास के साथ आप पढ़कर आगे बढ़िए, क्योंकि आगे घर की जिम्मेदारी आपको लेकर जाना है। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के भी नाम को आपको रोशन करना है कि एक वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हमें सहारा दिया और हमें आज इस लायक उन्होंने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, इस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
इसी पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा महामारी योजना। ने पूरी दुनिया के सामने जिस तरह का संकट खड़ा किया है वो चिंताजनक भी है और चुनौतीपूर्ण भी। विश्व के विकसित देशों तक को भी इस महामारी ने घुटनों पर ला दिया है। लेकिन ऐसी आपदा में भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ देश में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, अन्य देशों को भी इस संकट की घड़ी में सहायता प्रदान की है। उसी प्रकार स्वयं इस महामारी से संक्रमित होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की प्रत्येक गतिविधि की स्वयं निगरानी की और लगातार मार्गदर्शन किया, जिसकी वजह से प्रदेश में इस महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। आज देश ही नहीं विश्व भर में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष चिंता उन बच्चों को लेकर रही है जो कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया या माँ बाप में से किसी एक को खो दिया। उन बच्चों के भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री जी की चिंता से हम सब अवगत हैं। अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से उनके भविष्य को संरक्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशासन को सदैव प्रेरित करते रहे हैं, जिसका परिणाम बच्चों के हित में बनी अनेक योजनाएं और कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की उन चिंताओं और संवेदनाओं का ही मूर्त रूप है। ये योजना प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक की उम्र के ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई हो, ऐसे बच्चों को प्रदेश सरकार प्रति माह 4,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा के लिए उन्हें अटल आवासीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में प्रवेश करवाया जाएगा। प्रदेश सरकार इस योजना में शामिल बालिकाओं की शादी योग्य होने पर उनकी शादी के लिए एक मुश्त 1,01,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी, ताकि वे अपने सुखद भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सके। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप भी प्रदान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है कि प्रदेश के ऐसे प्रत्येक बच्चे को सरकार का संरक्षण और सहयोग प्राप्त हो। मुख्यमंत्री जी स्वयं नियमित रूप से इस योजना की सभी गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। आज प्रदेश सरकार की इस योजना ने नन्हे बालक बालिकाओं के जीवन पर मंडरा रहे अनिश्चितता और आशंका के संकट को न सिर्फ दूर किया है, बल्कि भविष्य के प्रति उनके मन में आशाओं, उम्मीदों की नई जोत जलाई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच और प्रदेश सरकार के संकल्पों का ये एक और सार्थक परिणाम है। एक बार जोरदार तालियां आपकी हो जाएं, सिर्फ यहाँ बैठे लोगों के लिए की तरफ से ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की तरफ से जो ऐसे बच्चों को आश्वासन दे रही है, वो अकेले नहीं हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का एक लोगो बनाया गया है। मैं माननीय राज्यपाल महोदया से अनुरोध करूंगी कि वो बटन दबाकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लोगो का लोकार्पण करने की कृपा करें। बटन दब गया। लोगों के माध्यम से शुभारंभ भी हो गया। जैसा कि अभी माननीय श्रीमती स्वाति सिंह जी ने आपको बताया था कि जिन बच्चों ने अपने अभिभावक खो दिए हैं, उनको 4,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए। और इस तरह के 4,050 बच्चों को चिन्हित किया गया और आज 486 लाख की धनराशि इन 4,050 बच्चों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। 12,000 रुपए 3 माह की अग्रिम राशि,
सबके खातों में जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस धनराशि को इन लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें। और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ बटन दब गया। तालियों का आशीर्वाद दें इन बच्चों को जिनके खाते में 12,000 रुपए की धनराशि गई। 4,050 बच्चों के खाते में ये धनराशि। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन सभी बच्चों को ये आश्वासन और विश्वास दिलाया है कि उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। चाहे शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा हो, उनके मार्ग में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आने पाएगी। प्रतीकात्मक रूप से 10 बच्चों को आज माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वीकृति पत्र, स्कूल बैग, चॉकलेट और जैसा कि कहा, आपको बताया भी गया कि जो व्यावसायिक शिक्षा बच्चे करेंगे उनको टैबलेट या लैपटॉप भी दिया जाएगा। ऐसे 2 बच्चों को वो भी दिया जाएगा। तो मैं माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो इन बच्चों को स्वीकृति प्रमाण पत्र, स्कूल बैग इत्यादि प्रदान करें। सबसे पहले अभिज्ञान गुप्ता, स्वीकृति प्रमाण पत्र, स्कूल बैग जिसमें शिक्षा से जुड़ी चीज़ें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दुलार स्कूल बैग और चॉकलेट के साथ उनके भविष्य के को सुनिश्चित करने के आशीर्वाद के साथ तालियों में आशीर्वाद है तो जोरदार बजाएं। युवराज गुप्ता, स्कूल बैग, चॉकलेट, स्वीकृति पत्र, सुंदर भविष्य के आशीर्वाद के साथ अनुष्का अवस्थी, सबसे छोटी बच्ची, स्वीकृति प्रमाण पत्र, स्कूल बैग, चॉकलेट। उनके स्कूल बैग को संभालने के लिए कोई आ जाए जो बच्चे को ले जाए नीचे तक। जोरदार तालियों का आशीर्वाद दें। ये तालियां बच्चों को याद रहेंगी। मोहम्मद अतीब, ढेर सारा प्यार, दुलार और आशीर्वाद के साथ विदा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राज्यपाल महोदया। इन सब की आंखों में हमारे देश के सपने हैं। उन्नति, उन्नति, जीवन में उन्नति करे, ये आशीर्वाद है उसको। जिसका नाम ही उन्नति हो, उसे उन्नति करने से कौन रोक सकता है भला। जोरदार तालियां। देवीना साहू, ये भी छोटी बच्ची, बैग में स्टेशनरी है, चॉकलेट है, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें। ढेर सारा प्यार, दुलार माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया। आर्या जायसवाल, ये बड़े बच्चे,
स्वीकृति प्रमाण पत्र, बैग, चॉकलेट, बैग में स्टेशनरी, पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स। यशिका, कृतिका शर्मा, इसे स्वीकृति प्रमाण पत्र, बैग के अलावा टैबलेट भी दिया जा रहा है ताकि ये लोग व्यावसायिक शिक्षा निर्विघ्न पूरा कर सकें। ये बहुत ही अतुलनीय प्रयास है ताकि बच्चों के सपने वो पूरा कर सकें, उन्हें संसाधनों की कमी ना हो पाए। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। जसकीरत सिंह, इन्हें भी स्वीकृति प्रमाण पत्र, बैग, चॉकलेट के साथ टैबलेट भी दिया जा रहा है जिससे ये उच्च शिक्षा में आगे पूरी कर सकें, किसी तरह की कोई बाधा ना आए, संसाधनों की कमी ना आए। मैं चाहती हूँ 4050 बच्चों के लिए आप सब जोरदार तालियों के साथ आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सचमुच ये तो 10 बच्चे थे प्रतीकात्मक रूप से जिन्हें ये प्रदान किया गया, लेकिन प्रदेश के उन सारे बच्चों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यही आश्वासन है कि विपत्ति के समय में हम आपके साथ खड़े हैं। आपके हर सपने को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। सचमुच सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें ऐसी सरकार मिली है जो विपत्ति के समय साथ रहती है। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मिले हैं जो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि हमारे माता पिता, अभिभावक, संरक्षक की भी भूमिका निभाते हैं और इसीलिए हमारा हर सपना, हमारी हर उम्मीद, हमारा हर अधिकार सुरक्षित करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उनके लिए एक मंत्र नहीं बल्कि उनके जीवन का सूत्र है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस सुअवसर पर एक बार फिर अपने आशीर्वचनों और प्रेरणादायी उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश के अभिभावक, प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बिमला बाथम जी, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त, महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती एस राधा चौहान जी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती बी हेकाले और विभाग के अन्य सभी अधिकारीगण, यूनिसेफ तथा अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं माननीय राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने आज का ये समय उत्तर प्रदेश के अंदर इस नई योजना को लागू करने के लिए
यहाँ पर हमें प्रदान किया है। हम सब जान रहे हैं कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पिछले 16-17 महीनों से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही है। एक महामारी है और महामारी से बचाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस संबंध में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर अपने संबोधनों के माध्यम से देश को मार्गदर्शन भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ न केवल जूझ रही है बल्कि उसका सफलतापूर्वक मुकाबला भी कर रही है। लेकिन महामारी में बचाव के तमाम उपाय और उपचार के तमाम प्रयास के बाद भी बहुत सारे लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा है। ये केवल भारत के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की स्थिति, जो दुनिया के अंदर बहुत विकसित देश माने जाते हैं, जिनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा दुनिया में होती थी, उनकी स्थिति और भी खराब है, और भी दयनीय है। अगर आप भारत और अमेरिका की ही तुलना करें तो भारत के अंदर 136 करोड़ की आबादी का देश हमारा है। तमाम प्रयासों के बावजूद जो मौतें भारत के अंदर हुई हैं, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बड़ी ताकत के रूप में दुनिया के अंदर अपनी एक धमक रखने वाले अमेरिका से इसकी तुलना करें तो अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है, और 1/4 आबादी में अमेरिका की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। लेकिन तब भी भारत की 1/4 आबादी के बावजूद अगर जब हम मौत के आंकड़े देखते हैं, यद्यपि हर मौत दुखद है, लेकिन फिर भी अमेरिका के अंदर मौत भारत से लगभग 1.5 गुना से अधिक मौतें हुई हैं। कोविड प्रबंधन के बारे में पहले दिन से ही प्रधानमंत्री जी पूरे देश को लगातार जागरूक करने के एक बृहद अभियान के साथ जुड़े रहे हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा। पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद मार्च अप्रैल में दूसरी लहर ने देश के अंदर अपना कहर बरपाना प्रारंभ किया था। तमाम प्रयासों के बावजूद पहली और दूसरी लहर में तमाम जो प्रियजन थे, तमाम परिवारों के, उनको खोना पड़ा। और उसके बाद तब एक कवायद प्रारंभ हुई कि वास्तव में पहली लहर के समय ही प्रधानमंत्री जी ने तमाम प्रकार की घोषणाएं की। खासतौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं उस समय हुई। फ्री में राशन की व्यवस्था, फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर की व्यवस्था, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट धारियों के अकाउंट में पैसा जा रहा था, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन धारकों के खाते में भी पैसे निकट धनराशि दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित सभी किसानों के अकाउंट में भी पैसे भेजे गए। एमएसएमई सेक्टर में उनको रियायत देने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई।
अन्य अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम घोषित की गई। आत्मनिर्भर भारत का एक 20 लाख करोड़ का पैकेज भी घोषित हुआ। राज्य सरकार ने भी श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता, प्रवासी जो हमारे श्रमिक थे उनके लिए भी व्यवस्था की, अन्य तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की। सेकेंड वेव के समय भी मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हर परिवार को, वो पात्र गृहस्थी का हो या अंत्योदय, उन सबको मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रधानमंत्री जी के माध्यम से प्रारंभ हुई। राज्य सरकार ने भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए 3 महीने के लिए उन सभी परिवारों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था भी की। लेकिन इन सब के बावजूद स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास भी किया गया। अब याद करिए, जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था मार्च 2020 में, हमारे पास टेस्ट करने की कोई क्षमता नहीं थी। पहला केस आया था तो हमें मरीज को भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग, और उसके बाद उनका जो सैंपल लिया गया था, सैंपल भेजना पड़ा था हमें NIB पुणे जांच के लिए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में PM केयर से मिले हुए सहयोग से जनता जनार्दन और विभिन्न संस्थाओं ने दिया सहयोग, जनप्रतिनिधियों ने जो सहयोग किया, राज्य सरकार ने अपने स्वयं की निधि से धनराशि एकत्र की, और आज यही उत्तर प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। प्रतिदिन इतनी 4 लाख टेस्ट हम प्रतिदिन करने की क्षमता रखते हैं। लैब्स बनाई गई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। आज चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के पास 1.5 लाख से अधिक बेड्स हैं जहां पर हम स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर भी हम महामारी से जूझ रहे हैं, और महामारी में लापरवाही नहीं हो सकती। बचाव के लिए जितना जागरूक हम कर सकेंगे, हर एक संस्था ने इसमें योगदान दिया। स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा था, मेडिकल एजुकेशन काम कर रहा था, हेल्थ वर्कर्स ने बेहतर कार्य करने का प्रयास किया, कोरोना वॉरियर्स ने बेहतर काम किया, तमाम अन्य संस्थाओं ने जो हमारे साथ मिलकर के पहले से ही प्रदेश के अंदर बच्चों के लिए जुड़ी हुई और तमाम प्रकार की उन बीमारियों को लेकर के, इंसेफ्लाइटिस आदि के मामले में जिनका योगदान मिलता रहा, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं ने इस महामारी के दौरान भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के चल करके इस महामारी से जूझने के लिए भी हर संभव प्रयास किया। और उन स्थितियों के बावजूद मौतें हुई, और उसी के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि हर राज्य अपने यहां एक स्कीम लागू करें, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने मां बाप को कोविड कालखंड के दौरान खोया है। कोरोना से जिन बच्चों के माता पिता की मौत हुई है, या किसी अपने लीगल गार्जियन की मौत हुई है, मां या पिता या कोई ऐसा लीगल गार्जियन, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके माता पिता की बहुत पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन उनके दादा दादी या मामा मामी किसी के साथ वो रहते थे, उनकी भी दुखद मौत इस दौरान हुई। उन लोगों के लिए कोई स्कीम राज्य लागू करे, और फिर राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार भी PM केयर से उनके लिए एक व्यवस्था जारी करेगी, और फिर उस व्यवस्था को हम आगे बढ़ा पाएंगे। आदरणीय राज्यपाल महोदय इस मामले में पहले से संवेदनशील रही है। लगातार प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी के माध्यम से इन सभी बच्चों के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम चलने हैं, वह कार्यक्रम विगत 1.5 साल से प्रदेश के अंदर निरंतरता बढ़ाए हुए थे। लगातार हम लोग पिछले 1.5-2 वर्षों से कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके कार्य कर रहे थे। उन बच्चों के बारे में जो इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए, उन बच्चों के माध्यम से निरंतर कार्यक्रम चले,
उन्होंने बहुत सारी अभिनव योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू की। हर एक स्तर पर कहा गया कि अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है तो उस जन्मदिन में प्रयास हो कि किसी आंगनबाड़ी केंद्र में जाए, किसी बाल संरक्षण गृह में जाएं, उन बच्चों को गिफ्ट दें, यादगार बने उसका जन्मदिन। और राज्यपाल जी की प्रेरणा से कार्यक्रम निरंतरता आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कोविड कालखंड के दौरान इस त्रासदी से भी हमें जूझना पड़ा। और इसीलिए जब हम लोगों ने इस पे विचार किया, इस पे एक कार्य योजना आगे बढ़ी, सर्वे किए गए, प्रदेश के अंदर जिन बच्चों की स्थिति जो हमारे पास सामने आई, जो आंकड़े हमारे सामने आए, उनमें 240 बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता दोनों कोरोना के कारण मार्च 2020 से लेकर के और अब तक की जो संख्या है, उन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खोया है। 3810 ऐसे बच्चे हैं जिनका इस दौरान मार्च 20 से लेकर के अब तक जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अपने लीगल गार्जियन को खोया है। किसी के माता पिता, किसी के मां या किसी का पिता या किसी का लीगल गार्जियन जो उनको देखभाल करता था, उनको खोया है। यानी कुल 4050 बच्चे चिन्हित किए गए। इन 4050 बच्चों के लिए आज हमारी राज्यपाल महोदय के कर कमलों से पहले 3 महीने का, यानी हर बच्चे को 4000 रुपये हर माह राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। 18 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार उनका लालन पालन की व्यवस्था करेगी। वे बच्चे अगर उनके लिए जिनके माता पिता या कोई लीगल गार्जियन नहीं है तो बाल संरक्षण गृह में, या फिर उन बच्चों को हम लोगों ने इस साल से, इस वर्ष से हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे 18 अटल आवासीय विद्यालय हमारे निर्माणाधीन हैं। ये अटल आवासीय विद्यालय जहां पर हम प्रदेश के उन सभी बच्चों को लेकर के आने वाले हैं जो किसी न किसी कारण से किसी भी समय में निराश्रित हुए हैं। उन बच्चों की देखभाल के लिए, उनको अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट को तेज करने के लिए भी वहां पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम के साथ हम उनको जोड़ने जा रहे हैं। 18 ऐसे विद्यालय प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदेश के अंदर संचालित है। ये भी आवासीय विद्यालय हैं। इन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके हर प्रकार को संरक्षित उन्हें करने, उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी सरकार इसमें योगदान देने जा रही है। यानी 4000 प्रति माह के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी सरकार उनके लिए वहां पर करेगी। उन्हें लैपटॉप की व्यवस्था से आच्छादित करने की कार्रवाई करेगी। और जो बालिकाएं शादी योग्य हो चुकी हैं, उन्हें उन बालिकाओं की शादी योग्य होने वाली उन बालिकाओं के लिए 1,01,000 रुपये राज्य सरकार अपने निधि से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बालिकाओं की शादी के लिए कार्यक्रम में शासन के स्तर पर उनको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि केवल कोविड से होने वाली मौतें दुखद हैं, उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और संवेदना स्वरूप आज राज्यपाल महोदय के कर कमलों से इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ भी कर रहे हैं। अभी राज्यपाल महोदय की कर कमलों से उन सभी बच्चों के अकाउंट में 12-12 हजार रुपये की राशि ये 3 महीने की, पहले 3 महीने की जारी कर दी गई। लेकिन ये भी व्यवस्था की जा रही है कि कोविड के बावजूद नॉन कोविड से भी कुछ मौतें हुई होंगी, उनके लिए भी एक व्यवस्था हमें लागू करनी चाहिए। और उसमें नॉन कोविड से, यानी कोरोना से जो मौतें नहीं हुई लेकिन अन्य बीमारियों से भी कुछ मौतें हुई होंगी। महिला और बाल विकास विभाग को इस बारे में कहा गया कि उन बच्चों को भी उन बच्चों की भी सूची तैयार करें
और उन बच्चों को भी इससे आच्छादित करने की एक व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जिससे कोई भी बच्चा अपने आप को निराशित न महसूस कर सके। क्योंकि सरकार अगर है तो सरकार की संवेदना दिखनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार की संवेदना ही शासन और जनता के बीच के इस गैप को दूर करती है। आखिर सरकार अगर है, संवेदनशील सरकार है, तो फिर इसमें कोई बच्चा अपने आप को निराशित कैसे महसूस कर सकता है। उस विश्वास के साथ यह कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने महिला और बाल विकास विभाग को एक और बात कही है कि जो महिलाएं इस दौरान निराशित हुई हैं, हम लोगों का प्रयास रहा है कि मार्च 2020 के पहले सभी निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन से आच्छादन का कार्रवाई हम लोग पूरा कर चुके थे। अगर फिर भी कोई बच्चे होंगे तो उनके लिए स्पेशल कैंप लगा करके उनको भी निराश्रित पेंशन और राशन कार्ड की सुविधा, आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा से आच्छादित किया कर दिया जाए। मार्च 2020 के बाद, कोरोना महामारी आने के बाद भी अगर कोई महिला निराश्रित हुई है, पति या अपने लीगल गार्जियन को खो दी है, तो उस महिला को भी हम एक नई स्कीम के साथ जोड़ करके शासन की योजनाओं से आच्छादित कर सकेंगे। इसके लिए भी एक नई स्कीम लेकर के राज्य सरकार आने वाली है, जिससे प्रदेश के अंदर कोई भी अपने आप को अनाथ और निराश्रित महसूस न कर सके। इसके अलावा भारत सरकार ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे प्रभावित बच्चों के सहयोग और सशक्तिकरण के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की है। इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश बहुत शीघ्र आने वाले हैं और उन पीएम केयर्स से प्राप्त होने वाले सहयोग से भी हम उन सभी बच्चों को आच्छादित करने की उस विस्तृत कार्य योजना को आगे बढ़ा पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इन सभी बच्चों के लिए यहाँ उपलब्ध कराया है। मैं इन सभी बच्चों के प्रति राज्य सरकार की पूरी संवेदना और पूरी सहानुभूति उनके प्रति व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आप सदैव हमारी पीड़ा कष्ट की चिंता करते हैं और सदैव हमारे हितों की रक्षा भी करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज मंच पर राज्यपाल के रूप में भी एक महिला ही आसीन है और कहते हैं ना कि हर महिला के अंदर एक माँ होती है। इसी ममतामयी स्वरूप के दर्शन हमें माननीय राज्यपाल महोदया के विभिन्न कार्यों में बार बार दिखते रहे हैं। सामाजिक सेवा का उनके पास एक लंबा अनुभव है और इसीलिए उनके विचार, उनके अनुभव, उनके सूत्र, उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदया से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, आपकी तालियों के अभिनंदन के साथ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती स्वाति सिंह जी, महिला आयोग की चेयरमैन, बाल आयोग के चेयरमैन, मंच से सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी अभिभावक और जिसके लिए कार्यक्रम आयोजन हुआ है ऐसे सभी प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री श्री को अभिनंदन देती हूँ।
सबसे पहले भारत में ऐसी योजना बनाने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। इतना ही नहीं, पूरी स्कीम बनाकर केंद्र को भेजा गया और केंद्र ने उत्तर प्रदेश को ये सुझाव दिया कि ये पूरे भारत में इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसी तरह होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि सबसे पहले सोचने वाला ये प्रदेश बना है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से पूरा भारत कोरोना संक्रमण के कारण इसके सामने जूझ रहा था। सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व जो हो सके वो सबने इकट्ठा होकर किया है। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि पूरी बात आप सबके सामने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ने रखी है। मैं मानती हूँ कि जो बच्चे जिसने अपने माँ या पिता या दोनों गंवाए हैं, वो बच्चों की उंगली पकड़ने का काम राज्य सरकार ने किया है। सिर्फ 4,000 रुपया देकर संतोष प्राप्त नहीं किया है, लेकिन उसकी सुविधा, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य और आगे शिक्षण प्राप्त करने के लिए जो जरूरी है, ये सबका प्रावधान किया है। इसमें मैं 1-2 बात ऐड करना चाहती हूँ कि खास करके मैं बच्चियों के लिए ज़्यादा चिंतित हूँ। आपने देखा स्टेज पर जो बच्चियाँ आई, 8वीं कक्षा में पढ़ती है, 9वीं कक्षा में पढ़ती है, मतलब उनके सामने अपना भविष्य है मित्रों। और ऐसी स्थिति में उसको मार्गदर्शन करने वाले अभिभावक होना चाहिए जो उसको सही रास्ता दिखाए। ऐसा होगा कि घर में दादा दादी होंगे। अब हम जानते हैं कि दादा दादी कितने पढ़े लिखे होंगे, इसके लिए क्या सोचते होंगे। ज़्यादातर बेटी बड़ी होती है तब पहला विचार उसका विवाह का आ जाता है कि विवाह कर दो। अभी बच्ची होनहार है, इंजीनियर, डॉक्टर या टीचर या IAS ऑफिसर बनना चाहती है, तो क्यों उसको ये मार्गदर्शन नहीं मिलना चाहिए, या तो उसकी शिक्षा की प्राप्त नहीं होनी चाहिए मित्रों। और इसी वजह से ऐसी बच्चियाँ भी बिना डरे राज्य सरकार को लिखे कि मैं ये करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कुछ मार्गदर्शन देना चाहिए, या तो कोई यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन देकर वो आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करना चाहिए मित्रों। जो स्थिति आज बनी है, वो स्थिति को निपटने के लिए हमें और प्रयास करना पड़ता है मित्रों। मैंने सभी यूनिवर्सिटी को ये आदेश दिया है कि आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, छात्र हो छात्रा हो, आप ढूंढ निकालो। कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जिसका माँ बाप नहीं है, ऐसे परिवार को आप ढूंढो और इसमें से जो बच्चे आपकी कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसके लिए भी आप गोद लीजिए। सिर्फ उसकी फी मना कर दो, उसको बुक्स दे दो, लेकिन ये चाहता है प्रेम, होम चाहता है। जिस तरह परिवार में उसका होम, उसको होम मिलती है, जब घर में जाता है तो माँ बोलती है बेटा आ गया, चलो खा लो, हाथ पाँव धो लो, पिताजी का पैर स्पर्श करो। ये जो भाव है, ये भाव हमें देना पड़ेगा मित्रों। और इसी वजह से मैंने यूनिवर्सिटी वालों को ये कहा कि मान लो कि आपकी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में 10 ऐसे बच्चे हैं, तो एक एक प्रोफेसर एक एक बच्चों को गोद लें
और हर महीने एक बार दिन आपके घर में वो आए, सबके साथ बैठे, खाना खाए, बातचीत करें और उसके मन में जो भाव है वो भाव आपके सामने रखें। ऐसी होम उसको मिलना चाहिए और धीरे धीरे करके उसको मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो इधर उधर होगा, रास्ता भूल जाएगा और उसका रास्ता बदल जाएगा मित्रों। तो इसी तरह हमें बच्चों को संभालना है मित्रों। मैं आज एक दो घटना आपके सामने में कहना चाहती हूँ जन सहयोग का। मित्रों, जब टीबी का ये विषय हम लोगों ने लिया, लखनऊ में भी चला, पूरे भारत में चलता है। टीबी वाले बच्चों को गोद लेने के लिए कई लोग आगे आए। पहले उनको ये लगा कि क्या घर में रखना है, तो मैंने कहा नहीं, घर में नहीं रखना है, टीबी वाले बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए देना है, इसकी इम्यूनिटी बढ़े, इसके लिए प्रयास करना है। तो फ्रूट्स दो, चने, मूंगफली दो, महीने में एक बार उसके घर पर जाओ, इसके साथ बातचीत करो, बच्चों को मिलाओ। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से लोगों ने ये कार्यक्रम हाथ पर ले लिया मित्रों। और आज मुझे खुशी है कि कई बच्चे, 25 साल से कम उम्र वाले कई बच्चे टीबी में से मुक्त हो गए हैं। मैं मानती हूं कि इस तरह कर सकते हैं कि ऐसे जो बच्चे हैं जो आज आपने बाल सेवा आयोग के माध्यम से, राज्य सरकार ने उसकी उंगली पकड़ी है, लेकिन इतना बड़ा समाज है मित्रों, इसमें भी वो भाव पड़ा हुआ है कि हम भी कुछ करें ऐसे बच्चों के लिए। तो एक एक बच्चा यदि ऐसे लोग गोद ले और उसकी शिक्षा की चिंता करें, उसके यूनिफॉर्म की चिंता करें, उसके शूज की चिंता करें, उसके खाने पीने के लिए प्रबंध करें, अपने घर पर एक दिन ले जाए, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें, उनके घर में बर्थडे है तो सेलिब्रेट होता है तो उनको बुलाए, तो एक अच्छा वातावरण, फैमिली का वातावरण उसको मिल जाएगा। और इसमें से वो तय करेगा कि मुझे किस तरह आगे बढ़ना है। और मैं मानती हूँ कि यूपी में ऐसे कई फैमिली है जो इसमें जोड़ना चाहेंगे, कि हम भी इसमें जोड़ना चाहते हैं मित्रों। मैंने स्वयं एक बच्चे को गोद लिया, मैं 10 साल पहले की बात है, आज तो इसकी उम्र 15-16 साल हो गई है। मेरी बेटी और मेरा दामाद द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए जाते थे और बीच में नाश्ता करने के लिए रुके। वहाँ एक 5 साल का छोटा सा बच्चा सफाई का काम करता था, पानी का छिड़काव करता था, और थोड़ी देर में वो एक प्लेट लेकर आया और उसके टेबल पर रखा नाश्ता। तो दोनों ने पूछा, बेटा कैसा है? तो बोला कि अच्छा है। इतना छोटा बच्चा एक काम करता था, तो मन में वो आया कि ये बच्चा किसका है भाई, और ये काम कर रहा है। तो आसपास के लोगों ने कहा कि ये 1 महीने से कोई उसको इधर छोड़ गया है, और ये हम लोग उसको चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, और कहीं सो जाता है रात को, और सुबह में हम सबका काम करता है, पानी छांटता है, वो काम करता रहता है। तो उसने पूछा कि आपको आना है हमारे साथ? तो उसने कहा मुझे आना है। गाड़ी में बैठ गया, बाकी जो विधि करनी थी सब कुछ किया और घर पर आया। स्कूल की पढ़ाई, स्पोर्ट्स, बाद में पता चला कि एक फुटबॉल प्लेयर हो सकता है, तो उसको इसमें भी ट्रेनिंग देने की शुरुआत की। एक परिवार का एक सदस्य की तरह आज हमारे घर में रहता है। किसी को पता नहीं है कि मेरी बेटी का अपना बेटा है, वो मानते हैं कि अपना बेटा है। और गुजरात का 10 जो फुटबॉल प्लेयर है, इसमें उसका नाम
आ गया 10 में उसका। मतलब बच्चों में इतनी क्वालिटी है जो हम उसको अच्छी तरह से पहचाने तो उसका भविष्य हम संवार सकते हैं। आपने अच्छा काम किया। अनाथ बेटियों जब 18 से 20 साल की होगी तब उसका विवाह के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। मैं इसमें योगी जी ने एक अच्छी योजना बनाई है, सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह योजना एक ऐसी योजना है, मैं तो पिछले 50 साल से एक कार्यक्रम में जुड़ी हुई हूँ, सामूहिक विवाह में गुजरात में मित्रों। क्योंकि हमारा पटेल समाज में बहुत ही दहेज था मित्रों। यदि दहेज प्रथा को रोकना है तो आपको ऐसे सामूहिक विवाह का आयोजन और इसमें जन भागीदारी करनी ही पड़ेगी मित्रों। आखिरी दहेज में क्या है मित्रों? कोई घर का सामान मांग करता है, कोई मकान की मांग करता है, कोई गाड़ी की मांग करता है, कोई वह मांगता है, और नहीं देते हैं तो परिस्थिति क्या पैदा होती है बेटियों की, हम सब जानते हैं। यदि सामूहिक विवाह में यदि जनता जुड़ जाती है और जनता की ओर से ऐसे कई साधन मिल जाते हैं, कोई कपड़े दे देते हैं, कोई किचन सेट दे देता है, कोई पंखा दे देता है, कोई कुछ दे देता है इसमें, और ये सब सामान घर में जब जाता है तो परिवार को ये लगता है कि अरे हम लोगों ने 10 लाख रुपया मांगा होता है, इस तो 25 लाख 50 लाख का सामान घर में आ गया, तो खुशहाली हो जाती है। और ये दहेज प्रथा इसी कारण गुजरात में बंद हुई मित्रों। फिर समग्र समाज इसमें जुड़ गया सामूहिक विवाह में। लेन देन कुछ नहीं, समाज ही तय करता है खाना पिलाना, मंडप बनाना, ये आपको पता है मित्रों। और इसी वजह से मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि 1 लाख रुपया बहुत ही अच्छा है, लेकिन साथ में एक ऐड करना चाहिए, समाज किस तरह उसमें जुड़े। कोई भोजन का प्रबंध करे, कोई मंडप का प्रबंध करे, कोई पंखा देने का प्रबंध करे, कोई किचन सेट दे, कोई गैस कनेक्शन करके दिखाए, कोई फिक्स डिपॉजिट करे। और ऐसा काम हम लोगों ने गुजरात में शुरू किया था, आज भी चलता है। तो जनशक्ति जो है ना, ये जनशक्ति ऐसे समस्याओं को दूर करने के लिए जुड़ना बहुत ही जरूरी है। इसके माध्यम से हम समाज में चेंज ला सकते हैं। और कई लोग हैं, क्योंकि कई लोग मुझे भी मिलते हैं, कुछ जरूर हो तो हमने बता देना, लेकिन मेरी जरूरियात तो बहुत ही कम है मित्रों। अब एक ही पॉइंट पर जब मैंने आंगनवाड़ी को सोचा कि आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए ऐसे खिलौने वगैरह बैठने की सुविधा वगैरह देना चाहिए, तो जनता को जोड़ा। जनता को बाद में जोड़ेंगे, लेकिन कॉलेजों को जोड़ा इसमें। तो आज 200 से ज़्यादा आंगनवाड़ी में 50,000 से ज़्यादा कीमत के टॉयज वगैरह वगैरह, चेयर, लिखने का साधन, सब कुछ मिल गया। अभी भी आगे कार्यक्रम चलने वाला है मित्रों। तो ये समाज है, और मैं तो अधिकारियों को रिक्वेस्ट करती हूँ मित्रों कि इस दिशा में सोचिए। सब सरकार ही करे ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है ही, दायित्व है, लेकिन हमारा भी काम है, समाज का भी ये काम है कि आगे आए समाज, और समाज की जो समस्या है वो समस्या दूर करने के लिए जनशक्ति का सहयोग जरूरी बनता है, और ये आप कर सकते हो मित्रों। मैंने एक
काम शुरू किया है। राजभवन में जो परिवार बसते हैं ऐसे बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर प्रशिक्षण केंद्र, क्या कि सभी बच्चे ऐसे नहीं है, सभी परिवार ऐसे नहीं है कि ट्रेनिंग उसको मिले और आगे बढ़ाए। मैं भी जानती हूँ कि स्कूल में हम सिखाते हैं, लेकिन ये 35 मिनट में कितने बच्चे सीखते हैं ये हमें पता रहता है, लेकिन उसको आगे जाकर यदि ट्रेनिंग मिलेगी तो वो एक्सपर्ट बन सकता है। और इसी वजह से अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग ऐसे बच्चों को मिले, इसके लिए प्रयास शुरू किया है मित्रों। मैं जब जन भागीदारी की बात करती हूँ तब मैं ये बताती हूँ कि सबसे पहले हम शुरुआत करें कि राजभवन आप चाहे 2 बच्चों को हमें दे दें, हम उसकी परवरिश करेंगे मित्रों। एग्जाम्पल बनना चाहिए कि उसने ये किया। और ऐसे वो बना, जैसे मैं बताऊं आपको कि जनता का सहयोग कितना प्राप्त होता है। जब हमारे यहाँ 10वीं 12वीं कक्षा का रिजल्ट आता था 98 से मैं देखती हूँ, तो लगभग 100 से ज़्यादा ऐसी स्कूल थी जिसका 10वीं कक्षा का रिजल्ट 0% आता था और सालों से आता था। 12वीं कक्षा का रिजल्ट भी 10% से कम, 5, 2, 1, 0, और सबको ग्रांट देती थी सरकार, 100% ग्रांट। तो मैंने इतना ही सोचा, इतने टीचर्स देते हैं हम, फिर भी रिजल्ट वो। तो मैंने एक ही काम किया, एक प्रोजेक्ट बनवाया कि समाज में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़ी बड़ी स्कूल हैं, 5,000, 10,000, 25-25 हज़ार बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसी स्कूल एक 0% रिजल्ट वाली स्कूल को गोद ले। हंगामा हुआ विधानसभा में कि आनंदीबेन ने स्कूल बेच दिया, लेकिन मैं डटी रही क्योंकि मैं जानती थी कि हमने स्कूल नहीं बेचा है, हम लोगों ने उसको मेंटर बनाया है। और सैटरडे संडे को वहाँ जो स्कूल थी, वो स्कूल के टीचर्स, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के ट्रस्टी वो स्कूल में जाने लगे और बच्चों को पढ़ाने लगे, घर पर जाने लगे, अभिभावक के साथ बैठे, उनको भी समझाया कि किस तरह बच्चों को हम पढ़ाते हैं, समय पे भेजो, ये सब कुछ किया। और 1 साल के बाद 50% परिणाम, और 3 साल के बाद 100% परिणाम, और 100 से बच्चों 300 तक पहुंचे। तो ये है जनभागीदारी मित्रों। जनता जनार्दन तैयार है, सब कुछ करने के लिए हम तैयार होना चाहिए। कभी कभी हम नेगेटिव सोचते हैं कि ये स्कूल बिल्डिंग ले लेगा, वो कैंपस में दूसरी स्कूल बना देगा, वो करेगा, वो कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चों को अच्छी तरह सिखाते हैं और बच्चों को अपनी स्कूल में लाते हैं, स्कूल में बिठाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ जोड़ते हैं और मित्राचारी करवाते हैं। तो अच्छे बच्चे ऐसे पुअर बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। तो जब जनता को फायदा होता है, बच्चों को इसका लाभ मिलता है, और धीरे धीरे करके हमारे यहाँ साधु संत भी स्कूल चलाते थे, वे लोगों को भी मैंने जोड़ा कि आपका काम सिर्फ सत्संग करने का या तो ये नहीं है, वो तो करते रहो, लेकिन स्कूल एडप्ट करो और स्कूल में भी अच्छा ज्ञान दो आपकी ओर से। तो ऐसे हमारे कई साधु संत स्कूल एडप्ट करके काम कर रहे हैं। फिर तो अपने खर्चे से नई नई स्कूल भी बनाया, बिल्डिंग बनाया, हॉस्टल बनाया, और आज अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं मित्रों। तो मैं अधिकारियों को रिक्वेस्ट करती हूँ मित्रों कि
यदि हो सके तो जनता का सहयोग लेकर बड़े पैमाने पर, सिर्फ एक बच्चे हैं इसी वजह से नहीं, लेकिन ऐसे कई हैं जो आप जनता के साथ जुड़कर काफ़ी काम करवा सकते हो, उनको भी लगेगा कि हम लोगों ने एक अच्छा काम किया, संतोष होगा और हमें ये संतोष होगा कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आप सबने मुझे बुलाया और एक अच्छी योजना की आज शुरुआत हो रही है। इसी वजह से सरकार को और ख़ास करके योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ऐसी योजना करके आपने ऐसे बच्चों को एक प्रेरणा दी है, एक आधार दिया है और माता पिता दोनों बनकर आप बच्चों की उंगली पकड़कर उसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य सुझावों के लिए, विचारों के लिए। निश्चित रूप से शिक्षा, संरक्षण और संसाधन ही नहीं देना है, बल्कि प्रेम और पारिवारिक। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.